नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वड़कम एंड योर विद नम्रता। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी वेट लॉस जर्नी। साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ सारा अली खान का सीक्रेट डाइट। तो मैंने कुछ वैसा ही फॉलो किया एंड लिटरली बिलीव मी गाइस, मुझे बिलीव आपको करवाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास फुल प्रूफ है कि मैंने किस किस तरीके से अपना वेट लॉस किया। एज यू कैन सी, लाइक मैं आपको देख सकती हूँ, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि ये जो है मेरे बहुत ज्यादा डबल नेक थे एंड यू कैन सी माय जॉ लाइन। आई जस्ट एड माय फोटो ओवर हियर, जिससे कि आप कंपेयर कर सको कि पहले मेरा कितना था और अभी कितना है। तो आप देख सकते हैं इतना ज्यादा डिफरेंस हो चुका है, क्योंकि मैंने लूज किया है 5 kg इन अ मंथ। तो कैसे, कौन सा डाइट, क्या खाया, क्या पिया, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। सो या गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट STRTD। तो सबसे पहले मैं आपको ये फोटो दिखा देना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के फोटो में मेरे चिन, डबल नेक, हेल्दी दिख रही हूँ। वही राइट साइड में लूज कर लिया है मैंने वेट। तो जो डाइट मैंने और सारा अली खान ने किया वो है कीटो डाइट। अब कीटो डाइट नॉर्मल डाइट से डिफरेंट होता है। तो मैं पहले आपको बता दी कि कीटो डाइट होता क्या है, उसमें क्या करना चाहिए, कैसे वो वर्क करता है, सारी चीजें। तो फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने बोला कि कीटो डाइट नॉर्मल डाइट से डिफरेंट होता है। इनफैक्ट वो अपोजिट होता है, क्योंकि जब हम नॉर्मल डाइट पे रहते हैं तो उसमें हम लो फैट हाई कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, बट कीटो में हमें हाई फैट और लो कार्ब्स खाना है। तो ये वर्क कैसे करता है मैं आपको बता देती हूँ। हमारी जो बॉडी है वो कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेती है हमारी बॉडी को सरवाइव करने के लिए, बट जब हम कीटो में रहते हैं तो हमारे बॉडी में कार्ब्स बहुत ज्यादा कम रहते हैं, क्योंकि हम कार्ब्स कम खाते हैं तो कम रहते हैं। तो इस वजह से जो बॉडी है, कार्ब्स के बजाय वो आपके जो फैट है, स्टोर्ड फैट है, वहां से एनर्जी लेना स्टार्ट कर देती है। तो इस वजह से आपका जो फैट लॉस है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। और नॉर्मल डाइट में वो कार्ब से लेते रहता है तो थोड़ा स्लो रहता है, बट डेफिनेटली उससे भी फैट लॉस होता है, बट इससे थोड़ा फास्ट होता है। और भी आपको डिटेल में जानना है कीटो के बारे में तो आप वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं, मैंने जस्ट थोड़ा सा आपको बताया। तो कीटो में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमें कार्ब्स यहाँ पे बहुत कम खाना है और फैट ज्यादा खाना है। तो इसमें लाइक कार्ब्स आप डेफिनेटली रोटी, चावल, ब्रेड, आपको ये सब बिल्कुल भी नहीं खाना है। और देखा जाए तो आपको डेयरी की चीजें लाइक दूध, दही, ये सब भी नहीं खाना चाहिए। आप खा सकते हैं कीटो में आइडियली, लेकिन आपका जो वेट लॉस का जो प्रोसीजर है वो काफी स्लो हो जाएगा अगर आप डेयरी की चीजें अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करते हो। आप पनीर भी नहीं खा सकते, बट वेजिटेरियन है तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमको पनीर खाना ही पड़ेगा। अगर हम ग्रीन की बात करें तो पालक, मेथी एंड पालक, मेथी, ये आप खा सकते हैं लीव्स में अपने कार्ब्स को फिल करने के लिए, क्योंकि आप दिन में मैक्स टू मैक्स सिर्फ 20 ग्राम्स कार्ब्स खा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। वेजिटेबल्स में बोलूं तो सारे ही वेजिटेबल्स में अच्छे खासे कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, बट आप गोभी खा सकते हैं, साथ ही आप प्याज खा सकते हैं, प्याज, बट उसमें भी बहुत ही लाइट शुगर रहता है। तो प्याज आप अगर थोड़ा कम खाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही आप क्या खा सकते हैं मैं आपको बता रही हूँ। नॉन वेजिटेरियन के लिए फुल ऑन ऑप्शन है लाइक चिकन, मटन, फिश, ऑल सी फूड्स। इसके साथ ही आप चीज खा सकते हैं, बटर खा सकते हैं, मतलब जो भी आप प्रोडक्ट ले रहे हो उस प्रोडक्ट का आप एक बार कार्ब्स और फैट जरूर देखिए, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम हो वो आप खा सकते हैं। फैट कितना भी हो नो इश्यूज, बट कार्ब्स कम रहना चाहिए, 5 ग्राम के नीचे रहना चाहिए।
एंड आप लाइक बाहर के, अगर मैं फैट के बारे में बोलूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बर्गर और बाहर के जो नगेट्स आते हैं ये सारी चीजें खाएं, क्योंकि अगर आप उनके कंटेंट में देखेंगे तो वहां पे कार्बोहाइड्रेट रहता है और बहुत ज्यादा रहता है। तो अगर आप बाहर से कोई चीज ले रहे हैं जैसे कि सीख कबाब, तो आप एक बार उसका कंटेंट पढ़ें और जिसमें कार्ब्स कम हो वही वाला लें। बहुत अलग अलग ब्रांड्स के रहते हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको 20 ग्राम से ज्यादा कार्ब्स नहीं खाने हैं इन अ डे। जैसे कि मैं खाने की बात कर रही हूँ, तो हम कोई भी चीज अगर बनाएंगे तो मेक श्योर करें आप उसे घी में बनाएं, या आप बना सकते हैं ऑलिव ऑयल में। साथ ही आपको शुगर नहीं खाना है। शुगर, आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं आप शुगर भी उसमें देखिए, शुगर भी 0 होना चाहिए। 1 ग्राम का भी शुगर नहीं होना चाहिए अगर कोई प्रोडक्ट बाहर से आप लेके खा रहे हैं तो अगर शुगर और दूध हमें नहीं पीना है तो चाय, डेफिनेटली हमें चाय चाहिए रहती है। तो आप चाय तो नहीं, बट यस आप ब्लैक कॉफी पी सकते हैं या ब्लैक टी भी पी सकते हैं। बट अगर आप शुगर चाहते हैं तो शुगर की जगह पे आप ये ले सकते हैं, ये मैं स्टीविया, ये मैंने यूज किया था शुगर की जगह पे और ये काफी अच्छा है। तो शुगर की जगह पे आप ये ले सकते हैं। शुगर फ्री भी आप नहीं यूज करेंगे, आपको यही स्टीविया ही यूज करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कीटो में, आपको ये अपने पास जरूर रखना है। जरूर आप ये एक पैकेट खरीद के रखिए, क्योंकि मॉर्निंग वाली प्रॉब्लम आपको होने वाली, क्योंकि हमारे पेट में कार्ब्स नहीं जा रहा है तो मॉर्निंग कॉल नहीं आ पाएगा। और उसके लिए आप ये खाएं, ये काफी अच्छा रहेगा आपके स्टमक के लिए। अगर खाने के लिए आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो ये चार्ट है, इस चार्ट में जो भी है ये सारी चीजें आप खा सकते हैं कीटो में। कीटोसिस में आपकी बॉडी कब जाती है मैं आपको बताती हूँ। जब फर्स्ट डे आपने स्टार्ट किया मॉर्निंग में, फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट में आपने एग खा लिया, उसके बाद चिकन, रात में फिश, फिर सेकेंड डे आप वैसे ही डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो थर्ड डे आपकी बॉडी कीटोसिस में चली जाती है। कीटो में एक और चीज होती है, वो होता है कीटो फ्लू। तो आपको थोड़ा सा लो एनर्जी, लाइक आपको ऐसा लगेगा कि अब एनर्जी नहीं, मैं चल नहीं पा रही हूँ, और कभी कभी हेडेक होता है। और सेकेंड थिंग, कीटो फ्लू बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। जो मुझे हुआ था मैं वो बताती हूँ। फर्स्ट तो मुझे बहुत ज्यादा हेडेक हुआ था, सेकेंड मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। तो ये कीटो फ्लू में होता है। तो ये आपको लाइक फर्स्ट वीक में ज्यादा से ज्यादा होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट वीक से आप यूज टू हो जाओगे उस डाइट से। मिनिमम अगर आप कीटो कर रहे हैं तो आप इसे कम से कम 1 मंथ तो करिए। मैंने इसे 1 मंथ लाइक ब्रेक में किया था। फर्स्ट टाइम मैंने कीटो स्टार्ट किया था दिसंबर में, और मैंने 2 वीक्स की। उसके बाद मुझसे लाइक पार्टी एंड ऑल दैट बहुत कुछ था, तो मैं नहीं कर पाई। मैंने 2 वीक करके फिर छोड़ दिया। फिर मैंने स्टार्ट किया जैन में, और जैन में मेरा कंटिन्यू रखा पूरे 3 वीक्स तक, लाइक वही 1 मंथ हो गया। तो आप 1 मंथ तक तो कम से कम आपको कीटो करना ही करना है। और आप इसमें चीट कर सकते हैं लाइक इन आफ्टर 14 डेज, उसके बाद आप चीट कर सकते हैं। चीट इट मीन्स आपको सीधे जाके चावल दाल नहीं खा लेना है, आपको थोड़े जो भी पोर्शन रखे वो कम रखिए। जो भी आपकी फेवरेट चीज है वो आप एक टाइम खा सकते हैं, ये नहीं कि पूरा दिन आप खाएं। एक चीज मैं आपको और सजेस्ट करना चाहूंगी, कीटो डाइट इज वेरी न्यू डाइट। तो बहुत ज्यादा इस डाइट पे रिसर्च नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा लोगों ने इस डाइट को किया नहीं है, तो इसके रिजल्ट भी बहुत लोगों को नहीं पता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी एज जो है 21 से नीचे है तो आपको डाइट नहीं करना है कीटो डाइट, क्योंकि जब आपकी एज 21 से नीचे है तो आपका बॉडी ग्रो कर रहा है, और आपकी बॉडी को ग्रो करने के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि हम कीटो में नहीं लेते हैं। ठीक है, आपके मसल्स को ग्रो करने के लिए। इसलिए अगर आपकी 21 से एज नीचे है तो आपको कीटो नहीं करना है। सेकेंड थिंग, जैसे मैंने बोला कि बहुत लोगों ने नहीं इसे यूज किया है इस डाइट को, और बहुत लोगों को रिजल्ट नहीं पता है। रिजल्ट मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर आपकी बॉडी मतलब इतनी फिट नहीं है, ब्लड प्रेशर या हार्ट ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, शुगर का, ये सारी चीजें प्रॉब्लम है,
तो आप कीटो ना करें, क्योंकि कीटो डाइट हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अपोजिट हो जाता है, क्योंकि कार्ब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, वो हम नहीं देते हैं। तो अगर आप फिट हैं तो ही कीटो करें, और या तो एक बार बीएमआई या अपने बॉडी का चेकअप करवा के डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बाद आप कीटो करें। मैंने बस यूं ही स्टार्ट कर दिया था कीटो, बट जो कि बिल्कुल भी गलत है। आपको एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। एंड बहुत लोग ये बोलते हैं कि कीटो डाइट में एनर्जी बहुत लो रहती है वर्कआउट करने में। मैं आपको बताती हूँ, फर्स्ट वीक जो रहता है उस टाइम डेफिनेटली आपकी एनर्जी थोड़ी लो रहेगी, लेकिन उसके बाद आप कोई भी वर्कआउट करें, इवन वेट लिफ्टिंग वाला भी, तो भी आपकी एनर्जी अच्छी खासी रहती है। और एक चीज, कीटो डाइट सबसे फास्टेस्ट वे है वेट लॉस करने का। लेकिन अगर आपको नहीं करना है बहुत जल्दी वेट लॉस, तो मैं ये बोलूंगी कि आप कीटो डाइट मत करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा टफ है, बहुत ज्यादा। ठीक है। और सेकेंड थिंग, नॉर्मल डाइट पे आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हैं। मैंने ये वाला डाइट इसलिए किया क्योंकि लाइक 1 मंथ में शादी थी मेरे घर में, मेरी भाभी के बहन के, और मुझे होना था कम, तो मैंने ये डाइट किया फॉर अ मंथ। और आप अगर जैसे कि सारा अली खान 90 kg से 55 तक आई, तो उन्होंने 3 मंथ ये डाइट किया, और उसके बाद भी शी इज ऑन अ नॉर्मल डाइट विद दी हाई कार्ब्स एंड लो फैट। अगर आपको ज्यादा लंबा वाला करना है तो मैक्स टू मैक्स आप 3 मंथ्स का करिए कीटो डाइट, इससे ज्यादा नहीं। मिनिमम 1 मंथ एंड मैक्सिमम 3 मंथ्स, इससे ज्यादा आपको कीटो डाइट नहीं करना है। इसके बाद मैं बता दूं, ये जो सारी चीजें हैं वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई एम नॉट अ फिटनेस ट्रेनर, फिटनेस डाइट ट्रेनर, कोई भी सर्टिफाइड पर्सन नहीं हूँ मैं इस डाइट के लिए। तो अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने पर डे पे क्या क्या खाया कीटो में, कैसे वेज में नॉन वेज में, तो ये मेरी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम की, इस पे जाएंगे तो स्टोरीज में आपको यहाँ पे कीटो डाइट दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सम रेसिपीज, वेज नॉन वेज रेसिपीज मैंने डाली हैं, और क्या मैंने खाया है ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी, साथ ही कुछ डाइट टिप्स भी। तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं।